मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे लिंगायत समुदाय। बेसिकली लिंगायत धर्म क्या है, कहाँ मिलते हैं ये लोग, किस किस का पालन करते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इस पर आप हम डिस्कस करेंगे। तो इससे संबंधित आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था सरना धर्म की मांग की गई थी, उसी तरीके से ये लिंगा समुदाय है, लिंगायत समुदाय है जो अपने लिए अलग धर्म की मांग कर रहा है, या जो जो संप्रदाय को मानते हैं वो उसको अलग धर्म की मान्यता की बात कर रहे हैं। तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा वासवण्णा ने की थी, जो कि एक जाति से ब्राह्मण थे। लिंगायतों की उत्पत्ति का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से है, जब राज्य के समाज सुधारक वासवन्ना ने हिंदुओं में जाति व्यवस्था में दमन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। वासवन्ना मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। उन्होंने वेदों के निराकार ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया था। बसवेश्वर के जाने के बाद ये संप्रदाय पहले हिंदू शैव संप्रदाय का ही पालन करने लगा था, लेकिन बाद में इसके अनुयायियों ने खुद को शिवलिंग की पूजा से अलग करके ईस्ट लिंग को ही पूजा का आधार माना, यानी कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी। तो कौन है लिंगायत, उनकी मांग क्या है? तो लिंगायत समुदाय की जो स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में की थी, किसने की थी? वासवन्ना ने की थी। और उनके जो मुख्य विचार थे क्या थे कि मृत्यु के बाद सबको जलाने नहीं दफनाने की परंपरा, उनमें जन्म नहीं कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी की, और हिंदू धर्म से अलग मान्यता मिले, इसकी मान्यता है। और ये टोटल धर्म में 18% समुदाय के रूप में ये कर्नाटक वगैरह में पाए जाते हैं। इनका जो सिंबल है आप देख सकते हो सामने, ये इसमें जो हमारा माला है इसमें शिवलिंग को बना के पहनते हैं, इसे ईस्ट लिंग बोलते हैं। और ये इनका एक सिंबल है, इनकी जाति का सिंबल है। 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक वासवन्ना, जिन्हें भगवान बसवेश्वरा भी कहा जाता, ने हिंदू जाति व्यवस्था में दमन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटका के संयुक्त बीजापुर जिले में स्थित बागेवाड़ी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बासव को कर्नाटका में बसवेश्वरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद जातिवाद कर्म कांड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि वर्तमान में लिंगायतों में 99 जातियां हो चुकी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा दलित या पिछड़े जातियों से हैं, लेकिन लिंगायत समाज को कर्नाटक की अग्रणी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक की आबादी का 18% लिंगायत है। पास के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी आबादी है। कर्नाटक में विश्व लिंगायत महासभा ने लिंगायत परंपरा को अलग धर्म घोषित करने की मांग की। महासभा के अध्यक्ष सुमनूर शिव संगरप्पा के अनुसार इस धर्म स्वतंत्र की मांग में कोई भ्रम नहीं था। वीर शैव लिंगायत धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, ये हिंदू धर्म से अलग है और वह इसके लिए स्वतंत्र धर्म की सामाजिक स्थिति चाहते हैं। तो जो लिंगायत समूह है, हिंदू धर्म के मुख्यतः 6 संप्रदाय हैं: वैदिक, स्मार्त, शैव, वैष्णव, शाक्त, और निरंकारी। उक्त संप्रदायों की कई उपशाखाएं हैं। लिंगायत संप्रदाय को शैव संप्रदाय की उपशाखा वीर शैव का हिस्सा माना जाता है। शैव संप्रदाय से जुड़े अन्य संप्रदाय हैं जो कि शाक्त, पशुपत, आगमिक, रसेश्वर, महेश्वर, कश्मीरी शैव, वीर शैव, तमिल शैव, नंदीनाथ, कालदमन, कोल, लघु, लीस, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, अघोरपंथ, दशनानी, नाथ निरंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
शैव सिद्धांत संप्रदाय, श्रोत शैव सिद्धांत संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। लिंगायत वीर शैव संप्रदाय का हिस्सा है। शैव संप्रदाय में एक वे हैं जो शिव के साकार रूप की पूजा करते हैं, लेकिन लिंगायत संप्रदाय के लोग शिव के निराकार अर्थात इष्टलिंग की पूजा करते हैं। लिंगायत अपने शरीर पर इष्टलिंग या शिवलिंग धारण करते हैं। पहले लिंगायत इसको निराकार शिव का लिंग मानते थे, लेकिन वक्त के साथ इसकी परिभाषा बदल गई। अब वे इसे इष्ट लिंग कहते हैं और आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। इनके लिए सभी सन्यासी भगवा धारण करते हैं। मान्यता है कि वीर शैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं, लेकिन लिंगायत लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वीर शैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक वासवन्ना के उदय से पहले से था। वीर शैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लिंगायत भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन भीमन्ना खांडे जैसे विचारकों का कहना है कि वीर शैव और लिंगायतों में कोई अंतर नहीं है। भीमन्ना ऑल इंडिया वीर शैव महासभा के अध्यक्ष पद पर 10 साल से रहे हैं। लिंगायतों के, अब वीर शैव की बात करते हैं। लिंगायतों के पहले वीर शिव प्रचलित था। वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव संप्रदाय की नींव डाली थी। वासुदेव के 2 शिष्य थे, कल्लट और सोमानंद। इन दोनों ने ही शैव दर्शन की नई नींव रखी, जिसे मानने वाले कम ही रह गए। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई जाती है, जिन्हें पाशुपत, काल्पिक, कालमुख, लिंगायत नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रचलित लिंगायत संप्रदाय प्राचीन वीर शैव संप्रदाय का ही नया रूप है। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। इनका वैदिक क्रियाकांड में विश्वास नहीं है। बसव पुराणों में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु, उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है, लेकिन राजनीति के चलते अब वे खुद को इससे जोड़कर नहीं। ये भगवान वासुदेव की, अब इनकी क्या परंपराएं क्या है। लिंगायत अर्थात भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले। वीर शैव का अर्थ है भगवान शिव के वीर। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने, ब्राह्मण ने किया था। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। उनके अनुसार वीर शैव लिंगायत कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र से महत्व है। शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लव लिंग धारण करते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद शिव भक्तों में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। वे धर्म शास्त्रों में बताए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध भी किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को निम्न स्थान मिला था, वे सभी लिंगायतों के अनुयायी हो गए। तो ये थी आज लिंगायतों के बारे में विचार। तो लिंगायत हिंदुओं से कुछ नहीं, बहुत सारे कल्चर के अलग हैं। जैसे हम अंतिम संस्कार में शव को जलाने का काम करते हैं, और लिंगायत में सबको नहलाने के बाद उसे किसी सहारे से बिठाला जाता है, और बिठाने के बाद उसकी सवैयता निकाल कर उसे उसी स्थिति में दफन कर दिया जाता है। तो लिंगायत दक्षिण भारत में प्रभुत्वशाली संप्रदाय है, जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, इसीलिए चर्चा में आया हुआ है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय जिसको समर्थन करता है, उसकी ही राजनीति में विजय होती है। इस लिंगायत समुदाय की चर्चा करने का यही कारण था कि वो वहां के चुनावी स्थितियों को बहुत ही तरीके से प्रभावित करता है।